बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, बरोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसहफ़ा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब। कभी कभी दूध की लस्सी पीना भी सुन्नत मुबारक क्या है, राशिद अतारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं बहुत ही अरसे से आपको बता रहा हूँ ना कि ये रूहानी इलाज। तो बेशुमार लोग बेचारे पढ़ते भी हैं, अमल करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो वजीफ़े जो होते हैं ना, वजीफ़े वज़ाइफ करते हैं, असर क्यों नहीं होता है। देखिए, मैं आज आपको कुछ अर्ज करता हूँ, 10-11 चीज़ें अर्ज करूँगा। ये शराइत हैं, ये ज़रूरी हैं। कोई वजीफ़ा, कोई रूहानी इलाज करना है ना, इससे पहले ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वरना असर नहीं होता है। ठीक है। और देखो, जितने भी दुनिया के इम्तिहान होती है ना, कोई काम करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कहते हैं ये चीज़ें शर्ती हैं, इस असूलों के ऊपर आपको अमल करना ज़रूरी है। ठीक है ना। करती है ना कि जब स्कूल लगा लो, आप टाइम से आना, ये करना, यूनिफॉर्म पहन, करती है ना हम अमल। लेकिन अफसोस के जो हम कुरान पाक की कोई आयत है, कोई अल्लाह का नाम जब पढ़ती है ना, कोई वजीफ़ा करते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि इसकी शर्तें भी हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है, यानी कमी, अमल असर क्यों नहीं करता है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है आपने, जब हम कोई अमल करना है ना, अमल कोई करना है, तो अगर कोई रूहानी इलाज करना है, कोई वजीफा पढ़ना है, सबसे पहले जो है ना, शर्त यह है कि जब आपने वजीफा पढ़ना है ना, तो अल्लाह ताला की बारगाह में बिल्कुल खुशू खुजू अदब के साथ, यानी होता है न्याजमंदी के साथ, झुका कर आजी के साथ ना अपना इजहार करें, मैं बड़ा आजिज़ हूँ, बड़ा बेबस हूँ। पहला तो ये है। दूसरा फिर ये होता है कि जब कोई अमल करना है ना आपने, उससे पहले कोई 11 रुपये 12 रुपये कोई रब की राह में ना कुछ चीज़ दे दें, मत से पह डाल दें, 10 15 20 रुपये, जितनी आगे तफीक है। ठीक है। दूसरा क्या है, वो है सदका खैरात लाजमी करा करें यार, ताकि बरकत हो। तीसरा क्या है, वो ये है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बरकत के लिए, वरना अमल में तसीर नहीं रहती है। चौथा क्या है, हम क्या करते हैं, हमको वजीफा पढ़ते हैं ना, या अल्लाह पाक ये हमारी दुआ कबूल कर दे, हाजत, बस ऐसे ना किया करें यार। रब से मांग करें, इतनी अजीम हस्ती, तो बार बार रोड़ों की दुआ, अल्लाह पाक माफ कर दे, वो होता है गिड़गिड़ा कर रोड़ों की दुआ मांगे, बार बार दुआ मांगे। ठीक है। रब दुआ सुनता है, और रब को दुआ अच्छी लगती है। जब बंदा कहता है अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, मुझे ये मसला लग गया, तो बार बार मांगे। ठीक है। पांचवी जो बात है ना, वो ये है कि ना खाना कम खाएं, बिल्कुल सादा खाना खाएं जब वजीफा पढ़ना है ना आपने, क्योंकि जिन लोगों के पेट बड़े होती है ना, उनकी दुआओं में असर नहीं होता है, मज़ा नहीं आता दुआओं में ना, नमाज में मज़ा नहीं आता है। पेट खाली हो, मैंने खाली में इतना पेट हो ना, खाली हो ना बड़ा हो, यानी सादा ग़िज़ा हो इसके दौरान। उसके बाद ये ना सफाई, अच्छे कपड़े पहने, साफ खुशबू लगा के ना अदब के साथ अमल करें। और इसके बाद ये भी है कि ना, जब वजीफा पढ़ना ना आपने, तन्हाई हो यार, अकेला पढ़ें, शोर शराबा ना हो, कोई ये ना हो कि आप पढ़ रहे हैं, कोई पास बच्चे घूम रहे हैं, ऐसा ना हो। एक तन्हाई हो, कमरा रखें सेपरेट, यानी अलग से कमरा रखें, जहाँ पर किसी किस्म की आवाज़ ना हो, अदब के साथ आपने वजीफा पढ़ना है। उसके बाद एक ये शर्त भी है, जो है ना, ये है ना, खाना काबा जहाँ जिस जगह पर हम नमाज पढ़ते हैं मुँह करके, यानी काबा रू खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं ना, जब वजीफा करना है ना आप, तो दो ना अदब के साथ बैठे मुँह करके, तो खाना काबा की तरफ, ये भी शर्त होती है। जल्दी इंशाल्लाह आपका ना, यानी अमल कबूल होगा, जल्दी मसला आपका हल होगा। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें और भी हैं। जब देखेंगे आपका काम हो गया ना, आपका वजीफा पढ़ काम आपका हल हो गया, फिर भी अल्लाह के राह में कुछ चीज़ दें, कोई किसी को खाना खिला दे, किसी को पानी पिला दें, आप किसी को कोई कर दें यार, कोई अल्लाह की राह में देने से मुराद यही होती है। ठीक है। कुछ और भी शर्तें होंगी, लेकिन उम्मीद है कि इतनी शर्तें काफ़ी हैं। इस शर्तों पर अमल किया करें यार। फिर उधर ना हलाल खाने वाला बंदा हो, सूद खाने वाला ना हो, सच बोलने वाला, फिर सच बोलना। ठीक है। नमाज की पाबंदी बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, उनका कोई अमल कबूल नहीं होता है, हदीस पाक है। फिर ठीक है, कुरान पाक की तिलावत करना है, दुरूद शरीफ से पढ़े,
ठीक है। और फिर सब्र तहम्मुल के साथ, ये तो ना वावेला ना करे, हाय मर गया मेरी ये मुश्किल, ऐसे भी ना करे, सब्र के साथ शुक्र अदा करे अल्लाह का। और फिर यकीन कामल हो, जो वजीफा पढ़ रहा है उसके ऊपर मुकम्मल, बड़ी ज़्यादा शर्तें हैं, तकरीबन 10-20-25 शर्तें हैं, इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। आप इस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो आपका जो अमल है ना वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, इस शर्तों पर अमल करेंगे तो। अल्लाह ताला हम सब को भी इल्म नाफ़िया अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।